हेलो फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने एक मार्कशीट बनाई हुई है। इस मार्कशीट में हमने परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, पास एंड फेल निकाला हुआ है, जिसमें अगर हम इन नंबरों में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन और पास एंड फेल में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इन नंबरों में कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 98 और ये 95 और 95 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसकी बी ग्रेड आ जाएगी और यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी और यहाँ पर पास आ जाएगा। तो इसी टाइप के हम मार्कशीट बनाने वाले हैं इस वीडियो में, और डिटेल में हम सीखेंगे कि मार्कशीट कैसे बनाई जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, जिसमें हम 1000 लाइक, 1000 कमेंट टारगेट रखते हैं। बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। मार्कशीट बनाने के लिए हम न्यू शीट ले लेंगे। न्यू शीट के लिए हम कंट्रोल एन बटन प्रेस करें। अगर आपको न्यू शीट लेना नहीं आता है तो कंट्रोल और एन बटन आप जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर न्यू शीट आ जाएगी। न्यू शीट आने के बाद हम अपनी शीट को जूम इन करेंगे। उसके बाद हम अपनी 4 रो को छोड़ देंगे स्टार्टिंग की और 5वें रो में आएंगे। और 5वें रो में आने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सीरियल नंबर। और सेकंड सेल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टैब बटन प्रेस करना पड़ता है। टैब बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे नेम। जैसे हम सी कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे अपने सब्जेक्ट हिंदी, और सेकंड में टाइप कर देंगे इंग्लिश, और उसके बाद हम टाइप कर देंगे मैथ, और फिर हम टाइप कर देंगे यहाँ पर साइंस। यहाँ पर हमारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमें टाइप करने पड़ते हैं, तो हम वो सब्जेक्ट टाइप कर देंगे। और सब्जेक्ट टाइप करने के बाद हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्टों का टोटल निकालेंगे। उसके बाद हम टाइप कर देंगे परसेंटेज, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे ग्रेड। परसेंटेज के बाद हम इसकी ग्रेड निकालेंगे, और फिर इसके बाद डिवीजन। ये हमारी सभी हेडिंग होने वाली है, तो हमें इसे लिख लेना है। और डिवीजन के बाद हम लास्ट में यहाँ पर पास एंड फेल दिखाएंगे। यहाँ पर हमने सभी हेडिंग लिख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे तो कॉलम की हमारी विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट के 2 रो को सिलेक्ट करके जहां तक हमारी मार्कशीट बनेगी वहां तक सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हम मार्कशीट का नेम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एक्सेल मार्कशीट। एक्सेल मार्कशीट मैंने टाइप कर दी है, और मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। और यहाँ पर से मैं सेकेंड रो को सिलेक्ट करूंगा, और इसे भी मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो भी हमारे मतलब स्कूल नेम होगा उस स्कूल नेम का टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वी टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। मैंने यहाँ पर स्कूल का नेम टाइप कर दिया है। आपका जो भी स्कूल वगैरह होगा आप उसका नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और इसका भी साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड रो को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एड्रेस। एड्रेस हम टाइप कर देंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, आप भी जो भी आपका एड्रेस होगा उसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद टाइप करने के बाद हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे। कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे एक रेंज को। और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर में, और यहाँ से हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। और जैसे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो हमारी यहाँ पर पूरी सीट में ऑल बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फर्स्ट में जाना है, और यहाँ पर से हमें सीरियल नंबर टाइप कर देना है। सीरियल नंबर टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, वन टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। और उसके बाद 2 टाइप करना है, फिर एंटर बटन से इन दोनों को यहाँ पर से फर्स्ट में जाना है आपको और सेकंड में जाना है। ठीक है, 1 और 2 में जाना है, और यहाँ पर आपको प्लस का यहाँ पर आइकन देखने को मिलेगा। और जैसे ही आइकन आपको देखने को मिलता है, इसे नीचे को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ड्रैग कर देना है नीचे को। जहाँ तक आपकी टेबल होगी वहां तक इसे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सारे सीरियल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपको टाइप कर देना है नेम। ठीक है, आप अपने हिसाब से नेम टाइप कर लेना। मैं यहाँ पर नेम जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी स्टूडेंट के नेम टाइप कर दी है। उसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर टाइप कर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ये सभी के नंबर हमें यहाँ पर टाइप करने हैं। अगर आपको नंबर इजीली टाइप करने हैं तो आप एक ट्रिक का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको
मतलब प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर उस ट्रिक का तभी यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप मैनुअली एक एक करके नंबर टाइप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा, जैसे मुझे सभी को एक ही साथ में नंबर टाइप करने हैं, तो यहाँ पर मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टाइप से। और जितनी भी रेंज को मैं हमें नंबर टाइप करने हैं उसे सिलेक्ट कर लेना, जैसे हिंदी से एसएसटी तक, और नीचे यहाँ पर 10 तक, ठीक है। 10 जैसे लक्ष्मण है, लक्ष्मण के नेम तक मुझे यहाँ पर नंबर टाइप करने हैं इनके सब्जेक्ट के। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल लिखूंगा, और इक्वल लिखने के बाद एक फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अगर आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, उसके लिए आपको इक्वल हमेशा टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्मूले को टाइप कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रेंट बेटवीन, आपको टाइप करना है रेंट, रेंट, और जैसे बेटवीन बी टाइप करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ पर आपको टैब बटन प्रेस करना है। अगर नीचे फॉर्मूला आता है तो आपको टैब बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ पर आएगा बॉटम, बॉटम में आपको सबसे कम वाला नंबर दे देता हूँ, उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, और सबसे टॉप वाला नंबर, टॉप वाला मैं 100 दे देता हूँ, ठीक है। वैसे 99 देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 100 दूंगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद आपको कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सभी में आ जाएगा, अदरवाइज आप एंटर बटन प्रेस करेंगे केवल तो यहाँ पर आपको एक ही में आएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूंगा, जैसे मैं कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे सभी के नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सभी के नंबर तो आ गए हैं, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो ये नंबर यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज होने लग जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इनके नंबर अगर चेंज ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया है, उसके बाद आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट, पेस्ट में आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर से आपको वैल्यू में चले जाना है, वैल्यू में चले जाने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो इनकी वैल्यू आप चेंज नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर हम इसका टोटल निकालेंगे, और टोटल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वल टाइप करेंगे और टाइप कर देंगे सम। सम जैसे टाइप करेंगे, सम एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप टैब बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से आप इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस, यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा। इस टाइप से भी आप टोटल निकाल सकते हैं, और अदर तरीके से भी आप टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट करके आपको बता देता हूँ अदर तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड से टाइप करना है ऑल्ट और इक्वल बटन। जैसे आप ऑल्ट और इक्वल बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपकी रेंज भी सिलेक्ट हो जाएगी और फॉर्मूला भी लग जाएगा। आपको केवल एंटर बटन प्रेस करना है, और जो आपका यहाँ पर टोटल निकला है इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर सभी का टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, और इक्वल टाइप करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे टोटल को, जो भी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का टोटल आया है, जो भी हमने ऑब्टेन कर रखे हैं, प्राप्त कर रखे हैं नंबर, वो सभी नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड का साइन देंगे, ठीक है। डिवाइड का हमें साइन दे देना है। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जैसे हिंदी 100 नंबर का होगा पेपर, इंग्लिश भी 100 नंबर का होगा, मैथ्स भी 100 नंबर का होगा, साइंस भी 100 नंबर का होगा, और यहाँ पर एसएसटी भी 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट का जो टोटल आएगा वो आएगा 500, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, 500 आ जाएंगे। अगर 6 सब्जेक्ट होंगे 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 500। उसके बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, और यहाँ पर हमारी परसेंटेज आ जाएगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इक्वल टाइप करेंगे हम फर्स्ट, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टोटल को। उसके बाद हम डिवाइड का साइन दे देंगे, डिवाइड का साइन दे देंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है, 5 सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे 500 नंबर के। हमें ये 500 लिख देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। एक सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर 100 नंबर का है, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारी परसेंटेज आ जाएगी। हम इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पर सभी की यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी ग्रेड, और ग्रेड निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसे अच्छे से सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार इसे ध्यान से देखिए कि हम किस टाइप से ग्रेड निकालते हैं।
ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टाइप करते हैं और उसके बाद हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूला हम यूज करते हैं इफ वाला। इफ फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इफ फॉर्मूला हमारा तब लगता है जब हम कोई कंडीशन देते हैं, ठीक है। जब हम कोई कंडीशन देते हैं, यदि या लेकिन या तो करके हम कोई भी कंडीशन देते हैं, तो इफ फॉर्मूले का हम तब यूज करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इफ, और इफ लिखने के बाद यहाँ पर इफ फॉर्मूला आ जाएगा, हमें टाइप कर देना है, टैब बटन प्रेस कर लेते हैं, इफ फॉर्मूला हमारा यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, इनेबल हो जाता है। ठीक है, इनेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हमें सिलेक्ट कर देना है परसेंटेज को, और परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रेटर देन का साइन देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन में से बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला ग्रेटर देन को हम साइन देंगे, और इस साइन देने के बाद हमें यहाँ पर लिख देना है 80। 80 से हम ए ग्रेड देंगे, 80 लिख देंगे, और 80 लिखने के बाद हम देंगे कॉमा, और यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या बन रही है, अगर यहाँ पर 80 नंबर है तो उसकी ग्रेड हम ए देंगे। ए देने के लिए हम क्या करेंगे, डबल कोड लिखेंगे, डबल कोड में हम लिख देंगे ए। ठीक है, डबल कोड में हम लिख देंगे ए, और डबल कोड हम क्लोज कर देंगे। हम इसे डबल कोड भी कहते हैं और डबल कोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, हमें इसे डबल कोटेशन में ए लिख दिया। अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बनी है, इफ अगर हमारी 80% होगी यहाँ पर, तो हमारी ए ग्रेड आ जाएगी। अगर 80 से कम होगी तो हम बी ग्रेड देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम फिर से एक फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ फॉर्मूला टाइप करेंगे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर से हमारा इफ फॉर्मूला यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद फिर से हम इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, और फिर ग्रेटर देन का साइन देंगे। अगर यहाँ पर इस वैल्यू परसेंटेज की जो 62 है, यहाँ पर वैल्यू अगर 70 से ज्यादा होगी तो यहाँ पर हम दे देंगे 70। अगर 70 से ज्यादा होगी, फिर से हम कॉमा देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे बी ग्रेड। डबल कोट ओपन करेंगे और टाइप कर देंगे बी, डबल कोट क्लोज। डबल कोट हमें क्लोज भी करना है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, आप भी इसी चीज को एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप इजीली ग्रेड दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बी ग्रेड दे देना है। यहाँ पर हमने बी को डबल कोटेशन में क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम देंगे कॉमा, और फिर से हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, टैब बटन से हम इसे एक्टिव कर लेंगे, और यहाँ पर फिर से हम इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ग्रेटर देन ले लेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे 50। अगर हमारी 50 होगी, 50% होगी, हमारी ग्रेड दे देंगे सी। अगर 50 से ज्यादा होगी तो ग्रेड हम सी दे देंगे। तो डबल कोट ओपन करेंगे और टाइप कर देंगे सी, डबल कोट क्लोज, फिर से हम कॉमा देंगे, और फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे इफ। टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर से ले लेंगे इफ। अगर हमारी परसेंटेज, यदि हमारी परसेंटेज इससे ज्यादा होगी, 40 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 40 कॉमा, डबल कोट ओपन, यहाँ पर हमारी परसेंटेज आ जाएगी डी। ठीक है, ग्रेड हमारी आ जाएगी डी, डी ग्रेड आ जाएगी। उसके बाद कॉमा, फिर अगर हमारी डी ग्रेड से भी हमने कम देना है, जैसे कि ई ग्रेड देना है, अगर हमारी 39 से कम आएगी तो हम उसे ई ग्रेड दे सकते हैं। आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 39 30 से भी कम दे सकते हैं। क्या है, इफ टाइप करना है और टैप बटन प्रेस कर देना है, यहाँ पर हमारा एक्टिव हो जाएगा इफ फॉर्मूला, और यहाँ पर हम दे देंगे फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लेस देन का साइन दे देंगे। अभी हम बड़ा वाला साइन नहीं दे रहे हैं, अभी हम चिन्ह दो दे रहे हैं, छोटा वाला चिन्ह दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 39। 39 टाइप करने के बाद कॉमा, डबल कोट ओपन होने के बाद हम ई ग्रेड दे देंगे, और यहाँ पर से हम डबल कोटेशन बंद कर देंगे। ठीक है, डबल कोट क्लोज कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर पूरा कंडीशन हमने जो लिखनी थी वो हमने लिख दी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इफ अगर हमारी 80 से ज्यादा होगी तो ए ग्रेड होगी। इफ अगर हमारी यहाँ पर 70 से ज्यादा होगी तो बी ग्रेड होगी। इफ अगर हमारा जैसे 50 से ज्यादा होगी तो सी ग्रेड होगी। इफ अगर हमारे 40 से ज्यादा नंबर होंगे तो डी ग्रेड होगी। इफ 39 से कम नंबर होंगे तो ई ग्रेड होंगी। अब यहाँ पर हमारी सारी ग्रेड हमने लिख दी है, सारी कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी है, और जो भी हमने कंडीशन देनी थी दे दी है। हमें यहाँ पर अब ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे। अब हमने कितने ब्रैकेट ओपन किए थे, 1 2 3 4
5। अब हम 5 यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। फर्स्ट दे दिया हमने, एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, दूसरा क्लोज किया, तीसरा क्लोज किया, चौथा क्लोज किया, पांचवा क्लोज कर दिया है। 5 हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे जैसे हमने 5 वाला क्लोज किया, 5 वाला ब्लैक था, यहाँ पर 5 वाला ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद हमें एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ग्रेड आ जाएगी। हमारी ग्रेड यहाँ पर क्या है, सी। अब हमारी ग्रेड आ गई है। अब इसे हम नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो जो भी हमारे यहाँ पर ग्रेड होगी वो आ जाएगी। अभी यहाँ पर सी एंड बी ग्रेड ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नंबर उनके, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज उनके सेम दिखा रखे हैं। ठीक है, तो नंबर में हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो फिर से हमारी ग्रेड, जो भी ग्रेड होंगी वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर डिवीजन। अब डिवीजन निकालने के लिए हम फिर से इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे इफ। इफ टाइप करने के बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे और इसे इनेबल कर लेंगे इफ फॉर्मूले को। अब हम सिलेक्ट करेंगे फिर से परसेंटेज को। इफ अगर हमारी परसेंटेज हुई 60 ग्रेटर देन, तो हम लिख देंगे 60 ग्रेटर देन 60। ठीक है, कॉमा, कॉमा दे देंगे और यहाँ पर हमारी जो डिवीजन होगी उसे हम फर्स्ट दिखाएंगे। फर्स्ट के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और टाइप कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और जैसे क्लोज करेंगे उसके बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हम फिर से इफ फॉर्मूले यूज करेंगे, इफ लिख लेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को और फिर से हम ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। अगर हमारी परसेंटेज यहाँ पर किससे ज्यादा होगी, 40 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर हम दे देंगे कॉमा, क्या दे देंगे, सेकंड डिवीजन। ठीक है, तो सेकंड को हम इसमें लिख लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। उसके बाद हम दे देंगे इफ फिर से, और इफ को एनेबल कर लेंगे। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, लेस देन का साइन दे देना है। उसके बाद हमें टाइप कर देना है 39। अगर हमारी 39 से परसेंटेज कम आई है तो यहाँ पर हम दे देंगे उसे कितनी, थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर 39 के बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे थर्ड, और थर्ड टाइप करने के बाद हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमने यहाँ पर कितने ब्रैकेट ओपन किए थे, 1 2 3। यहाँ पर हमारी कंडीशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर से 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और एंटर बटन प्रेस करने के बाद हमारी यहाँ पर डिवीजन भी आ जाएगी। इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे फेल एंड पास। कैसे हम फेल एंड पास निकालते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल और फिर से टाइप कर देंगे इफ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कहीं पर भी आप कंडीशन यूज करते हैं, जैसे कि अगर, यदि, तो वहां पर आपको इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इफ लिख लिया है, उसके बाद मैंने इसे इनेबल भी कर लिया है। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट में सिलेक्ट कर देंगे परसेंटेज को। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम दे देंगे यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, बड़ा वाला साइन दे देंगे और उसके बाद टाइप कर देंगे 40। 40 टाइप करके हम इसे कर देंगे कॉमा। अगर, यदि हमारे यहाँ पर 40% है तो यहाँ पर हम पास, अदरवाइज फेल कर देंगे। ठीक है, अगर 40% है तो पास, उससे कम है तो फेल कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और टाइप कर देंगे पास, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर हमने कॉमा दे दिया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर देंगे और टाइप कर देंगे यहाँ पर फेल। फेल टाइप करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर हमने एक ही ब्रैकेट लगाया हुआ है तो यहाँ पर हम एक ही ब्रैकेट और लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक ब्रैकेट लगा के हम इसे क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एंटर बटन हम जैसे प्रेस करते हैं, इसे हमें नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर सभी लोग पास हैं अभी फिलहाल। अब इसका हम थोड़ा सा फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट रो में जाएंगे और यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर देने के बाद इसे बोल्ड भी कर लेंगे। और सेकंड यहाँ पर हम जाएंगे रो में, और सेकंड रो में जाने के बाद हम यहाँ पर इसका भी एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे या इसे बोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर से इसका एक फॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे, और सेकंड हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंजेस कर देंगे। ठीक है, ब्लैक कर देंगे। यहाँ पर हम जाएंगे थर्ड रो में और यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद हम इसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे। तो यहाँ पर हम इसका एक लाइट बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, और यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे हेडिंग में और इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसे भी बोल्ड कर देंगे, और बोल्ड करने के बाद इसका एक फॉन्ट हम चूज कर लेंगे। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल हम इसका एक दूसरा दे देंगे।
तो हमने इसका फ़ॉन्ट दूसरा दे दिया है और इसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे ताकि अच्छे फॉर्मेट में दिखाई दे। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके इसका एक बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर भी इसका हमने चेंज कर दिया है और बैकग्राउंड कलर भी हमने इसका चेंज कर दिया है। उसके बाद हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, हम अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से इसे सेंटर में कर देंगे। ओवरऑल को सभी को हमने यहाँ पर सेंटर में कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसके अगर मैं कुछ भी नंबर चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर आप इसकी डिवीजन भी चेंजेस आपको दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अमित के उसमें और इसके नंबर मैं कम कर लेता हूँ। 23 कर दिया है और यहाँ पर मैं 32 कर दूंगा और यहाँ पर मैं 32 कर दूंगा। 32 यहाँ पर भी कर दिए और यहाँ पर भी 32। जैसे मैं 32 करूंगा इसके टोटल 151 नंबर है और इसकी जो यहाँ पर बनी है हर डिवीजन बनी है। ठीक है, और ये फेल दिखाया है। फेल क्यों दिखाया है? इसकी 30% है। ठीक है, 30% में फेल दिखाया था हमने 39 से, तो यहाँ पर ये 39 में फेल दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर इसके नंबर चेंजेस कर दिए। ठीक है, मैं ज्यादा कर लेता हूँ इसके नंबर और जैसे मैंने इसके नंबर ज़्यादा कर लिए हैं यहाँ पर इसकी ग्रेड भी चेंजेस दिखाई देगी आपको। ए ग्रेड दिखाई देगी, फर्स्ट डिवीजन पास। अब यहाँ पर हमने पास फेल एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप की हमने जो भी डिवीजन होगी वो भी चेंज देखने को मिल जाएगी और ए ग्रेड भी हमें चेंज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पास एंड फेल भी हमें देखने को मिल जाएगा। जिसे भी हम पास करना चाहेंगे यहाँ से हम पास कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके नंबर चेंजेस कर देता हूँ लता के, तो यहाँ पर इसके 35% थी और यहाँ पर ये फेल दिखाई देगी, थर्ड डिवीजन में फेल। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सेल में मार्कशीट बनाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं और इसमें हमने परसेंटेज और यहाँ पर ग्रेड डिवीजन और पास फेल भी हमने निकाल लिया है। इजी तरीके से हम इसके ग्रेड डिवीजन और पास फेल यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।